हेलो एवरीवन। तो हम आज आपको बताने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। ठीक है, ये आप फोटो देख रहे होंगे, एक लड़की है, दो बॉयज हैं, ठीक है, और छोटा बच्चा है। तो ये एक क्या है, ये फोटो आपको दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट है, किस तरह से बच्चा जो है छोटे से धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, उसमें कैसे विकास हो रहा है, ये चीज़ बता रहा है। इस फोटो में ये शो कर रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, ये जो है एक बता रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जैसा कि बाल विकास हम जानते हैं, ठीक है, कैसे बच्चों में डेवलपमेंट आ रहा है धीरे धीरे, छोटे से मतलब बच्चे जो है बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो है फैसिनेटिंग एंड क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि ये इन फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, लैंग्विस्टिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट ये शो कर रहा है कि कैसे बच्चों में जो है भौतिक, ठीक है, उसमें कैसे बच्चों में जो है मेंटल प्रोसेस, ठीक है, कॉग्निटिव जिसमें सब समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सब जो है पाए जाते हैं। लैंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है, ठीक है, बच्चों में बोलने की जो प्रक्रिया होती है कि कैसे वो बोलते हैं, बात करते हैं, है ना। एंड सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स मतलब वो समाज के साथ उनमें बच्चों में मतलब कैसे व्यवहारिकता होती है, कैसे वो बोल चाल कर रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं आपस में। इट्स रेस्पेक्ट टू सोशल फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। And it's a journey that begins before birth and continues throughout life, ठीक है, shaping individuals into who they are। ठीक है, तो ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये आप फोटो में ये देख सकते हैं कि चाइल्ड में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है इन बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम हिंदी में भी आपको दिखाते हैं इनके बारे में एक बार। तो जैसा कि मैंने बताया, चाइल्ड डेवलपमेंट एक बाल विकास है, एक व्यापक अवलोकन जिसको बोला जाता है। तो बाल विकास जो है, जिनमें क्या होता है, एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कैसे है? जिनमें क्या होती है, शारीरिक की, मानसिक की, जिसको मेंटल बोला जाता है, शारीरिक मतलब वही फिजिकल, मेंटल, संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक जिसको कॉग्निटिव बोला जाता है, भाषाई जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, और सामाजिक जो सोशल पहलू से क्या है, ये रिलेटेड है, शामिल है, जुड़े हुए हैं आपस में, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक ऐसी यात्रा है जो जन्म से क्या होती है, पहले शुरू होती है और जीवन भर जो है चलती रहती है। वूम टू टूम, वूम टू टूम चलती रहती है। व्यक्तियों को आकार भी देती है कि वे कौन है, मतलब वे आइडेंटिकल जो होते हैं ना प्रोसेस, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना कि वे कौन है, वो समझते हैं कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। तो ये चीज बताता है बाल विकास के बारे में। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, पियाजे ने एक बात कहा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट में टू डिफरेंट स्टेजेस, जैसे आपका एक आ जाता है कि आपका जैसे सेंसरी मोटर में बच्चे क्या कर सकते हैं, 0 से 2 एज वाले बच्चे क्या कर सकते हैं। फिर प्री ऑपरेशनल जिसको इन्फेंसी भी बोला जाता है, तो ये 2 से 6 इयर्स के एज के बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, टॉय एज, ओके। एंड फिर आपका आ जाता है कॉन्स्ट्रीट जो होता है आपका एक मिडल स्टेज के बच्चे, जो 6 to 11 ईयर्स एज जो होते हैं चाइल्ड, जैसे ये आप बच्चे को देख रहे होंगे, ये कम से कम मिडल एज के 6 to 11 ईयर्स के लग रहे हैं ये। ठीक है, तो ये एज के बच्चे क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ समझने सकने की प्रक्रिया होती है इनमें, मिडल एज के बच्चे में। और जो सबसे ऊपर वाले जो एज होते हैं, जिनको फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, किशोरावस्था भी बोला जाता है, जिसको एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं वो बच्चे, 11 to 18 ईयर्स और 12 to 18 ईयर्स। तो इस बच्चे के जो होते हैं एज में क्या होता है कि ये सब समझते हैं,
ठीक है, आपस में बात भी कर सकते हैं, सबकी बातों की प्रॉब्लम की समस्या का हल भी निकालते हैं, सबकी समस्या का प्रॉब्लम जो है जानते हैं, समझते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ऐसे में ये हो गया किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं, 12 से 18 ईयर्स एज। ओके, तो ये आपका जो है बाल विकास है, तो इसको हम बोलते हैं बाल विकास, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम जान समझते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या जानते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से देखिए ये 4 तरह का होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले आ जाता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट आता है, नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड आता है लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड चौथा आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। ये 4 जो आपका डेवलपमेंट दिख रहा होगा, तो ये जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब बाल विकास, मतलब बाल में कैसे विकास घोषित हो रहा है, कैसे वो विकसित हो रहे हैं, बाल बच्चे जो है कैसे विकसित हो रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट से यह बताया जा रहा है कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल का मतलब आप उसको बोल सकते हो शारीरिक, भौतिक। तो ये सब जो होता है फिजिकल होता है, जिनमें क्या होता है दौड़ने की, चलने की सब प्रक्रिया धीरे 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 बढ़ते चली जाती है। ठीक है, धीरे 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 क्या होती है, क्रिया बढ़ते चली जाती है कि वो कैसे दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारे जो है फिजिकल होते हैं, शारीरिक होते हैं, भौतिक भी बोल सकते हैं उसको। तो इसमें क्या बताता है, ये बताता है आपको कि ये एक जो है ग्रोथ है, मतलब वृद्धि। ठीक है, वृद्धि, ग्रोथ इन हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, कैसे उनकी लंबाई, कैसे उनकी जो वेट होती है वो प्रोसेस बताता है। फिर आपका मोटर स्किल्स लाइक रनिंग, वॉकिंग, ठीक है, ये सब दौड़ने चलने की जो होती है मोटर स्किल्स। इट्स अबाउट हाउ अ चाइल्ड बॉडी, मतलब बॉडी में, मतलब बच्चे की जो बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे कैसे मूव होते हैं बॉडी, ये बताता है। डेवलप ओवर टाइम टू टाइम, इस तरह से जो है समय के अनुसार विकास होते चले जाता है, डेवलप ओवर टाइम। तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। यू नो फिजिकल डेवलपमेंट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर मैच्योरेशन, growth and maturity, there it's about its child development in their physical, कि बच्चों में कैसे फिजिकल जो है आपका विकास हो रहा है। फिजिकल मतलब शारीरिक में, शारीरिक का विकास कैसे हो रहा है बच्चों में वो बता रहा है। ठीक है, तो शारीरिक का विकास होता है जब तक आप चलोगे, दौड़ोगे, वॉकिंग करोगे, ठीक है, घूमोगे फिरोगे, तो उससे क्या होता है आपका डेवलपमेंट में फिजिकल की वृद्धि आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, आप में समझने की कितनी कैपेसिटी है, यू नो। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक रीजनिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, एक्सपीरियंस, दिस इज सिस्टम्स इज नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है कि सब चीज आ जाता है उसमें, आपकी क्या समस्या है, क्या समझने की आप कोशिश कर रहे हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में लिखा है कि आपका ये जो डेवलपमेंट है वही थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एंड ये बताता है कि किस तरह बच्चे जो है उस चीज को लर्न कर पाते हैं, उनमें समझने की, लर्न करने की कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, एंड समझने की वर्ल्ड अराउंड देम। तो ये है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट लैंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं, लैंग्वेज जो होता है ये एक ऐसा, मतलब लैंग्वेज का जो है विकास चलते जाता है जिसमें हम अलग अलग स्किल्स से देखते हैं, ये लैंग्वेज होता है जिसमें आपका रीडिंग, स्पीकिंग, ठीक है। पहले तो आप लाइन वाइज देख सकते हो कि जैसे कि लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, लिसनिंग देखते हैं, लिसनिंग के बाद क्या देखते हैं, रीडिंग देखते हैं। लिसनिंग मतलब हो गया क्या, हम सुन रहे हैं, रीडिंग मतलब क्या हो गया, रीडिंग पढ़ रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग मतलब बोलना, और फिर राइटिंग हो गया, राइटिंग मतलब लिखना। तो यही आपका जो है ये इंटर रिलेटेड होता है, ये स्किल्स जो होता है इंटर रिलेटेड प्रोसेस होता है, एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, सॉरी लिसनिंग, रीडिंग, ठीक है, राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, देयर आर 4 स्किल्स इस लैंग्वेज में जुड़ा है, इस लैंग्विस्टिक, जिसको लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, जिसके अंदर आपको बोलने की, सुनने की, पढ़ने की और लिखने की स्किल्स आती है। इट्स अबाउट हाउ अ चाइल्ड एक्वायर्स एंड यूजेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, और किस तरह से जो है आपके बच्चे जो है एक्वायर कर पाते हैं और उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कम्युनिकेट पीपल, एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करना, बात करना। तो ये इससे पता चलता है, बात करने से ही पता चलता है कि हमारा लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैसा है। जब तक आप बोलोगे नहीं किसी से तो पता कैसे चलेगा कि आप कैसे हो बातचीत करने में, यू नो अबाउट। फिर सोशल डेवलपमेंट होता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है क्या है, सामाजिक विकास से जो बच्चे जो मिले जुले रहते हैं उस आपस में रिलेटेड करते हैं, समाज से विकसित होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है विकास बढ़ते चला जाता है। ठीक है, सोशल स्किल्स में क्या होता है, रिलेशनशिप्स, उनसे संबंध बनाना, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स। इट्स अबाउट हाउ चाइल्ड कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, चाइल्ड कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, चाइल्ड की क्या मतलब पर्सनालिटी है, बिहेवियर है एक दूसरे से बातचीत करने में। ठीक है, एंड हाउ टू लर्न टू नेविगेट सोशल सिचुएशंस। ठीक है, तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, बच्चे और समाज में मतलब कैसे संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, वो बताता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी में, एक बार हिंदी भी बता देते हैं, इसका दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए, ये है बाल विकास को समझना, जो आपका है हिंदी में, जिसको हम शारीरिक विकास बोलते हैं, भौतिक विकास भी बोला जाता है फिजिकल डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, इसको कॉग्निटिव बोला जाता है। भाषाई विकास जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, और सामाजिक विकास जिसको हम सोशल डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें हम वही ऊंचाई देखते हैं, वजन देखते हैं, मोटर कौशल देखते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, ये सब में ग्रोथ बढ़ता है, वृद्धि, जिसको ग्रोथ बोलते हैं, जिससे हाइट, वेट, ये लंबाई चौड़ाई देखते हैं, दौड़ना, ये चलना, ये सब जो है हमारा मोटर स्किल्स जो होता है, ये सब इसमें क्या होता है, ग्रोथ शामिल होता है, जिसको हम वृद्धि भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये इस बारे में यही बताता है कि समय के साथ साथ बच्चे का शरीर में कैसे डेवलप होता है, बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, और वो किस तरह से डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास यही बता रहा है, यह सोच मतलब तर्क और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास को संदर्भित करता है। और ये इस बारे में भी बताता है कि एक बच्चा जो है अपने आसपास के जो माहौल है, उसकी दुनिया को कैसे वो देख के सीखता है और उसको देखकर कैसे समझता है। तो ये आपका है संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है। भाषाई विकास, भाषाई जो होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, वही जो 4 स्किल्स होते हैं, जिसमें बोलने की, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की, ये सही भाषा जो होते हैं कौशल का विकास क्या होता है, शामिल है। विकास क्या है इसमें, शामिल है। ये इस बारे में है कि एक बच्चा जो है कैसे प्राप्त करता है और संवाद करने के लिए भाषा का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। ठीक है, सामाजिक विकास जिसको सोशल डेवलपमेंट बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि सामाजिक के जो स्किल्स है, कौशल जो हिंदी में बोलते हैं, तो इसके जो रिश्तों मतलब रिश्तेदार जो रिलेशन होते हैं और सामाजिक मानदंडों की मतलब समझ का विकास शामिल होती है। ठीक है, ये इस बारे में भी है कि एक बच्चा जो है किस तरह से दूसरों के साथ बातचीत करता है। ठीक है, इससे उनके व्यवहारिकता पता चलती है, बातचीत करने की तौर पते चलते हैं कि वो कैसे बात कर रहा है बड़ों से। ठीक है, और इससे भी पता चलता है जो भी सामाजिक स्थितियां हैं,
ठीक है, तो उसको कैसे वो नेविगेट कर रहा है, हाउ टू नेविगेट देम, हाउ टू प्लान, हाउ टू मोटिवेट देम, ये सब करना वो सीखता है, सोचता है, समझता है। तो इस तरह से समाज की स्थितियों को देखने के लिए वो क्या करता है, प्लान बनाता है, नेविगेट करता है, सीखता है। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक विकास है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आपका बताता है, देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये अंदरों की फैक्टर्स, मतलब इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स जिसको अंदर में हम क्या देखते हैं, इनसाइड फैक्टर्स जिसको एक तरफ से बोला जाता है। तो ये बच्चे को आप देख रहे होंगे कि इसमें इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि एक चाइल्ड है और इसके इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे कि एक हेरिडिटी है, हेरिडिटी जिसमें क्या बताता है कि हेरिडिटी से क्या समझते हैं, जेनेटिक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग अ चाइल्ड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वही हुआ कि इस बच्चे में जो शारीरिक की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जैसे कि हाइट की, इस बच्चे में हाइट का क्या है, वेट क्या है इस बच्चे की, एंड ये कैसे बॉडी बिल्ड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में बताता है कि इस बच्चे में इसकी जो फिजिकल हेल्थ है कैसी है। वेल बींग कैन इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग, जैसे आपके आगे कि इस बच्चे में जो कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, बोलने की, समझने की, सोचने की, तर्क जो होता है साली, एंड सोशल इंटरेक्शंस, बच्चे ये कैसे इंटरेक्ट करता है समाज के साथ, वो बताता है फिजिकल फैक्टर्स। फिर थर्ड नंबर आ जाते हैं इंटेलिजेंस। इस बच्चे की जो है आप देख रहे होगे कि जो बुद्धि होती है, जिसको हिंदी में बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि कैसी है इसकी जो बुद्धि है, कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है इसकी, इस बच्चे की। तो इंटेलिजेंस कैन अफेक्ट चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटीज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस ये होता है, जो बुद्धि होता है उससे हम समझते हैं कि इस बच्चे की समझने की शक्ति, लर्न करने की जो एबिलिटीज होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, मोरल, ये सारे जो होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाते हैं प्रोसेस एक बच्चे में देखा जाता है, जो इन्फ्लुएंस देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड बच्चे कैसे समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा इंटेलिजेंस। एंड नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स मतलब भावनात्मक, जिसमें इसमें हमें बच्चे में बता रहा है कि इस बच्चे में जो इमोशनल क्या क्या है। तो इमोशनल वेल बींग टू क्रूशियल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, इट कैन इम्पैक्ट, कि इसमें बताता है कि ये समाज के साथ, ठीक है, मेंटल प्रोसेस हो जाता है, फिजिकल वही भौतिक या शारीरिक से, मोरल ग्रोथ, ये सब आ जाते हैं। और उसके अलावा आपका क्या आ जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब इस बच्चे के जो भाषाई जो विकास होते हैं वो कैसी है। तो ये सारे चीज पाए जाते हैं इमोशनल फैक्टर्स में। क्या क्या पाए जाते हैं, इम्पैक्ट देयर सोशल, सामाजिक, मेंटल, फिजिकल, भौतिक, शारीरिक, मोरल ग्रोथ एज वेल एज देयर, उसके अलावा भाषाई विकास देखे जाते हैं इमोशनल फैक्टर्स में एक बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में एक बार देख लेते हैं। हिंदी में बताता है बाल विकास को कैसे प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसको आंतरिक फैक्टर्स बोले जाते हैं, जिसको एक्सटर्नल ये इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कि फर्स्ट है वही, इंग्लिश में हेरिडिटी बोला जाता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकी बच्चे की शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होता है कि हेरिडिटी जो है बच्चे की जो शारीरिक जो विशेषताएं हैं उसको निर्धारित करने के लिए एक क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट रोल, प्ले रोल जो भी क्या है निभाती हैं, जिसमें क्या क्या हम देखते हैं, इंक्रीजिंग हाइट, वेट, वजन, उसके शरीर का ये निर्माण क्या होती है, शामिल हो जाती है। तो ये हेरिडिटी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भौतिक विकास, जिसको फिजिकल फैक्टर्स बोला जाता है। तो ये क्या होता है, एक बच्चे में मतलब उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण, उनके विकास मतलब डेवलप जो होते हैं वो विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक क्षमता, और वो कैसे समाज से इंटरेक्ट करता है, वो संपर्क बनाता है, वो चीज़ है, उसको भौतिक कारक बोलते हैं। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता एक बच्चे की सीखने की क्षमता, ठीक है, बुद्धिमत्ता वो होती है जो एक बच्चे
की जो सीखने की कला होती है, शक्ति होती है और समग्र विकास ओवरऑल डेवलपमेंट जो प्रभावित कर सकती है, वो होती है बुद्धिमत्ता, कि उस बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है, सीखने की जिज्ञासा है, समझने की ये है। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं बच्चे किसमें होते हैं, इंटरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है उसमें, तो उसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता, जिनमें शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक संबंधों को क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। और लास्ट है भावनात्मक कारक, जिसको इमोशनल फैक्टर्स बोला जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चे के विकास के लिए क्या होता है, ये भावनात्मक कल्याण महत्वपूर्ण होती है। यह क्या करती है कि सामाजिक हो या मानसिक हो, जिसको मेंटल बोला जाता है, शारीरिक होता है, फिजिकल और नैतिक मोरल विकास, मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होती है कि इसमें लैंग्वेज की भी विकास होनी बहुत आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी होती है। इसकी भी मतलब लैंग्वेज के भी विकास को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये भावनात्मक कारक हो गया, ये सब क्या है, भावनात्मक कारक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपका क्या बताता है ये बताता है कि इंटरनल फैक्टर्स में हमने देख लिया, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देखते हो कि ये बाहरी वाले में हम क्या देखते हैं, ठीक है, बाहरी वाले में जैसे कि इस फैक्टर्स में देखते हैं कि फैमिली का क्या रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, कि चाइल्ड का कैसे विकास हो, इस फैमिली में क्या रोल बताता है। तो देखिए ये देख रहे होंगे आप, फोटो देख रहे होंगे कि साथ में इस बच्चे के साथ फैमिली भी है, इसके माँ बाप और जो भी है ब्रदर हो गए, सिस्टर, तो ये जो है साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बच्चा जो है खेल रहा है साथ में फैमिली के साथ। तो इसमें जो है आपका बता रहा है, जैसे फर्स्ट है एफेक्शनेट बॉन्ड, ठीक है, नेक्स्ट है नर्सरिंग एनवायरनमेंट, थर्ड है गाइडेंस एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है एफेक्शनेट बॉन्ड से क्या समझते हैं कि ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड लविंग बॉन्ड होता है कि बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच, मतलब पेरेंट्स और जो बच्चे के बीच, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एंड लविंग बॉन्ड होनी चाहिए, रिलेशन, ठीक है, इज एसेंशियल फॉर चाइल्ड्स इमोशनल वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल मतलब वही फिजिकल से, मेंटल से, सोशल से, सारी चीज से जो है ये होनी चाहिए डेवलपमेंट। नर्सरिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ये एक सपोर्टिव एंड नर्सरिंग फैमिली एनवायरनमेंट provides a foundation for child's growth and development, fostering their confidence and self esteem। मतलब नर्सरिंग इन्वायरमेंट मतलब जो हमारा सराउंडिंग है, तो उससे हम समझते हैं कि कैसे ये फैमिली जो है सपोर्ट करते हैं, एनवायरमेंट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर, मतलब चाइल्ड में कैसे वृद्धि हो, चाइल्ड में कैसे विकास हो, ठीक है, उनमें कैसे कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ एंड सेल्फ एस्टीम हो। तो ये आपका नर्सरिंग एनवायरनमेंट से, मतलब आवर एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है, उस पर बच्चे पे ये भी निर्भर करता है वो सराउंडिंग से कि कैसा वहाँ का माहौल है। गाइडेंस एंड डिसिप्लिन, गाइडेंस एंड डिसिप्लिन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है कि पेरेंट्स जो है प्ले करते हैं वाइटल रोल इन गाइडिंग देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। मतलब पेरेंट्स जो है प्ले करते हैं, गाइडिंग करते हैं चिल्ड्रंस के बिहेवियर पर, कि उसका बिहेवियर जो है अच्छा रहे, चिल्ड्रंस का कोशिश करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और वो प्रोवाइड भी करते हैं कि बच्चे जो है अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन वे में रहे, हेल्पिंग देम लर्न राइट फ्रॉम, क्या सही है क्या गलत है, और डेवलप करते हैं सेल्फ कंट्रोल। बच्चे में सेल्फ कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की, उनमें जिज्ञासा बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं एक बार, हिंदी में क्या बताता है। हिंदी में बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को बाह्य कारक, ठीक है, बाह्य कारक जो बाल विकास में परिवार की क्या भूमिका बताया जा रहा है। तो ये जैसे आपका है बाह्य कारक में स्नेही बंधन, माता पिता और बच्चों के बीच क्या होती है, एक मजबूत और प्यार भरा बंधन रहते हैं, बच्चे की भावनात्मक भलाई के लिए, उसकी इमोशनल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे मतलब उनमें विकास विकसित हो, उसके लिए जरूरी होती है। यह है स्नेही बंधन। नेक्स्ट है पर्यावरण का पोषण कैसा होना चाहिए। तो एक सहायक और पोषण करने वाला पारिवारिक वातावरण,
मतलब एक सहायक और पोषण करने वाला जो पारिवारिक जो वातावरण होता है वो बच्चे में कैसे वृद्धि है, उसमें कैसे विकास की नींव प्रदान करे, वो बताता है। उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो है पर्यावरण का पोषण। मार्गदर्शन और अनुशासन। मार्गदर्शन और अनुशासन मतलब जो गाइडेंस एंड डिसिप्लिन है उसका है कि माता पिता अपने बच्चों के व्यवहारिकता का मार्गदर्शन करने और उचित अनुशासन मतलब प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें क्या होता है गलत से सही सीखने, जो भी अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसको कैसे सही किया जाए वो बताया जाता है, और उनमें आत्मनियंत्रण विकसित करने में भी मदद मिलती है उससे। ठीक है, क्या मिलती है? आत्मनियंत्रण मतलब जो सेल्फ कंट्रोल होते हैं उससे विकसित करने में हमें क्या होती है, पेरेंट्स को मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट बताता है आपका क्या ये जो है आपका बाह्य कारक का जो है नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है? जैसे पहला आ जाता है पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से क्या समझते हैं कि ये एक प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्सपोजर टू एयर, जो हवा होती है, वाटर मतलब पानी की जो प्रदूषण होता है, अगर गंदा पानी जो यूज होता है उससे भी पॉल्यूशन की मतलब बढ़ने की बहुत खतरे की ये होती है, इफेक्ट पड़ती है, इस पे क्या निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ती है, जो जिस पे क्या होता है कि बच्चों पे जो शारीरिक जो हेल्थ है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ओवरऑल वेलबींग पे, ये सब पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। अगर गंदा पानी होगा यूज एयर से मतलब हवा से ये सब यूज होता है तो क्या होता है कि इससे आपके शारीरिक हेल्थ पे असर पड़ेगा, उसके लैंग्वेज पे, बोलने पे, फिर आपका ये कॉग्निटिव जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसकी विकास की पे बच्चों पे क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड ओवरऑल। ठीक है, सेकेंड है नॉइज लेवल मतलब ये साउंड, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव नॉइज कैन डिस्टर्ब अ चाइल्ड स्लीप। चाइल्ड साउंड से क्या होता है कि बच्चे की जो नींद है वो खराब हो जाती है, बच्चे जो है कच्चे नींद में होते हैं वो उठ जाते हैं, उन पे कंसंट्रेशन पे मतलब ये होता है, इफेक्ट पड़ता है। एंड लर्निंग मतलब याद करने में थोड़ी क्षमता स्लो हो जाती है, पोटेंशियली लीडिंग टू क्या होते हैं वो स्ट्रेस होने लगते हैं एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मतलब उन्हें व्यवहारिकता में भी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आने लगती हैं। फिर नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब हो गया लिविंग इन ओवर क्राउडेड कंडीशंस कैन लिमिट अ चाइल्ड स्पेस फॉर प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, पोटेंशियली अफेक्टिंग देयर फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। ओवर क्राउडिंग से हम क्या समझते हैं कि जो भी ओवर क्राउडेड कंडीशंस है हमारी, तो वो चाइल्ड के स्पेस पे वो प्ले करता है, एक्सप्लोरेशंस पोटेंशियली अफेक्ट करता है क्या, हमारे शारीरिक और सामाजिक विकास पे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउसिंग क्वालिटी। हाउसिंग क्वालिटी कैसी है, पुअर हाउसिंग अगर कंडीशन रहेगा जैसे लैक ऑफ एजुकेट वेंटिलेशन या सैनिटेशन, ये इंक्रीज करता है चाइल्ड के रिस्क ऑफ इलनेस एंड अफेक्ट उनके पूरे हेल्थ पे, ठीक है, और उनके विकास पे, ये है हाउसिंग क्वालिटी। नेक्स्ट है नेबरहुड क्वालिटी। नेबरहुड क्वालिटी हो गया कि क्वालिटी ऑफ अ चाइल्ड्स नेबरहुड इंक्लूडिंग एक्सेस टू पार्क्स। ठीक है, क्वालिटी का जो चाइल्ड नेबरहुड है जो जिसमें आते हैं आपको पार्क्स हो गए, फिर प्ले एरियाज हो गए, कम्युनिटी जैसे रिसोर्स होते हैं, ठीक है, कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है आपका फिजिकल पे, सोशल पे या इमोशनल डेवलपमेंट पे, मतलब शारीरिक, सामाजिक और ये भावनात्मक विकास पे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे आपके फिजिकल इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो इफेक्ट करता है क्या क्या, तो वो है पॉल्यूशन, नॉइज लेवल, ओवरक्राउडिंग, फिर आपका हाउसिंग क्वालिटी एंड नेबरहुड क्वालिटी, ये है आपका इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। आइए इसकी हिंदी भी एक बार देख लेते हैं। हिंदी में बताता है कि भौतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव पड़ता है आपका जैसे प्रदूषणकारी पदार्थ, जिसमें वायु और जल प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक विकास और समग्र कल्याण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किस किस का, वायु और जल के प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चे में शारीरिक स्वास्थ्य जो होती है, संज्ञानात्मक विकास पे और समग्र कल्याण पे उनमें नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, शोर स्तर का मतलब अत्यधिक और शोर बच्चे की नींद जो होती है, एकाग्रता और सीखने
को बाधित करता है। संभावित रूप से क्या होती है, उनमें तनाव आने लगती है, उनमें व्यवहारिकता से भी संबंध समस्याएं का कारण बन जाती है। ये हो गए आपके सोर्स। भीड़ भीड़ जो होते हैं उसमें क्या होता है कि भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों में रहना एक बच्चे के खोलने और अन्वेषण के लिए स्थान को क्या करता है, सीमित कर सकता है। संभावित रूप से उनमें जो शारीरिक है, फिजिकल या सामाजिक, सोशल, ये विकास में क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। और आवाज की गुणवत्ता से क्या समझते हैं, जिसमें खराब आवाज की स्थिति होती है, ठीक है, जैसे पर्याप्त वेंटिलेशन या उसके स्वच्छता में अगर कमी हो रही है, बच्चे में बीमारी के जोखिम को क्या होती है और तेजी से बढ़ा सकती है। उनके समग्र स्वास्थ्य, जो उनके हेल्थ पर, उनके डेवलपमेंट पर क्या होता है, प्रभावित कर सकती है ये आवाज़ की गुणवत्ता। और पड़ोस की गुणवत्ता जो होता है, नेबरहुड जिसको बोला जाता है, उसमें क्या है कि जैसे पार्क हो गया, सुरक्षित, जैसे खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, ठीक है, प्लेग्राउंड जैसा, वो सही रहता है। क्षेत्रों और सामुदायिक संसाधन तक पहुंच सहित बच्चे के पड़ोस की गुणवत्ता उनके शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को महत्वपूर्ण रूप से क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स है। फिजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है आपका ये एक्सटर्नल फैक्टर्स का, कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, क्या बता रहा है इसमें। तो ये बता रहा है, देखिए ये आप बच्चे को देख रहे होंगे, ठीक है, कितना शांति से बैठा हुआ है इसमें। तो इस बच्चे को देख के क्या लगता है कि ये गरीब है, ये एजुकेटेड है या नहीं, हेल्थ केयर है कि नहीं, स्वच्छ है या नहीं, न्यूट्रिशन है कि नहीं, इसमें माल न्यूट्रिशन का है या नहीं, ये चीज़ बता रहा है इस पॉइंट्स में। इस बच्चे को देखिए और ये समझिए कि पॉवर्टी से क्या समझते हैं, जैसे चाइल्ड लिविंग इन पॉवर्टी ऑफ्टन फेस चैलेंजेस सच एज लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, education and nutritious food which can negatively impact their development, ठीक है। तो इस विकास से क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, यही नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है कि चाइल्ड जो है पॉवर्टी मतलब गरीब से ये लिव किया, ठीक है। ऑफ्टन फेस चैलेंजेस, जैसे समझ लिमिट एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब उस बच्चे के मतलब हेल्थ पे प्रभाव पड़ना, उसके पढ़ाई पे प्रभाव पड़ना, उसके खाने पीने में प्रभाव पड़ना, ये सब जो है उस निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है उसके चाइल्ड के विकास पे। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन, मतलब पढ़ाई से संबंध, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर चाइल्ड, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम सब सोचने समझने की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, अंडरस्टैंडिंग, ये सब की जो होती है, ये चाइल्ड्स में आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड उसके फ्यूचर से जुड़े हुए अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड एजुकेशनल अटेनमेंट, तो ये एजुकेशन हो गया। हेल्थ केयर में क्या आता है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर जो कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब उसके हेल्थ से प्रॉब्लम समस्याएं जुड़े हुए, डेवलपमेंट डिलेज पार्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रेन फॉर डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन में लास्ट न्यूट्रिशन पॉइंट में बताता है, माल न्यूट्रिशन कैन सेवरली इम्पैक्ट्स अ चाइल्ड फिजिकल एंड कॉग्निटिव, मतलब भौतिक या शारीरिक या इसको संज्ञानात्मक विकास से ये जो है माल न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है, प्रभाव करता है ये फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो अफेक्टिंग दे उसके जो वृद्धि मतलब ग्रोथ से उसके लर्न करने की जो क्षमता होती है एंड और पूरे उसके हेल्थ पे, शारीरिक जो उसके शरीर पे मतलब उनके हेल्थ पे, बच्चों के हेल्थ पे ये जो है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, और इसका हिंदी एक बार देख लें। हिंदी में बताता है सामाजिक आर्थिक स्थिति और बाल विकास, की सामाजिक आर्थिक स्थिति और क्या है बाल विकास, तो यही निर्धनता बोलते हैं, इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं। जो गरीब में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको अक्सर क्या कहता है, स्वास्थ्य देखभाल, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके शिक्षा पे, उनके पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच होनी चाहिए, जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास को क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। फिर पढ़ाई में क्या देखा जाता है एजुकेशन से रिलेटेड, कि बच्चे की जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, जो उनके भविष्य के अवसरों के लिए कितने
महत्वपूर्ण शिक्षा है तक ये महत्वपूर्ण पहुंच जाता है। सामाजिक आर्थिक कारक बच्चे की शैक्षिक प्राप्ति को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक जो होता है सोशियो इकोनॉमिक के जो कारक है वो बच्चों की कैसी पढ़ाई के लिए वो प्राप्ति को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य उनके जो बच्चों की है कैसे स्वास्थ्य देखभाल किया जाए वो बता रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच से स्वास्थ्य समस्याएं उनकी और विकासात्मक देरी हो सकती है, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए। ये है आपका स्वास्थ्य देखभाल। और लास्ट है पोषाहार, जिसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो जो पोषाहार होता है, जो कुपोषण एक बच्चे के क्या होते हैं, जो शारीरिक होते हैं फिजिकल, और जो संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, गंभीर रूप से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, गंभीर रूप से प्रभावित किया जाता है, जिसमें उन बच्चे के जो विकास है उनमें इससे क्या होता है कि बच्चे के सीखने की जो क्षमता है और उनके समग्र स्वास्थ्य को क्या किया जाता है, प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये सब जो है आपका सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक स्थिति और चाइल्ड डेवलपमेंट से, ये आपका पॉवर्टी, एजुकेशन, फिर हेल्थ से, और फिर आपका न्यूट्रिशन, ये सब जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट थे। तो जैसा कि आपको अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।